अरब न्यूज ने कहा है कि इमरान खान ने जेल से निकालकर घर में नजरबंद रखने की डील मुस्तरद कर दी है। डीजीआईएसपीआर का बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला कहना मुनासिब नहीं है। रियासत की जानिब से शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। 1.5 घंटे में जो डीजीआईएसपीआर ने बातें की हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा तगड़ा रद्द-ए-अमल आया है और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। एक तो 2021 का फैसला जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत ने मिलकर किया था, उन्होंने जिक्र किया कि तब दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी। फिर आज तक फौज अपने खून की कुर्बानी देकर ये खमियाजा भुगत रही है। 2021 में जो फैसला किया गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात को इंतशारी टोला कहा गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी गमों गुस्सा पाया जा रहा है। फिर नवंबर साजिश का जिक्र किया गया और 9 मई और 26 नवंबर को सेम तरह की साजिश करार दिया गया। अच्छा, अब इसमें अरब न्यूज़ ने इस सारी सूरत हाल में एक बहुत तगड़ी खबर दे दी है। अरब न्यूज़ ने कहा है कि इमरान खान ने जेल से निकालकर घर में नजरबंद रखने की डील मुस्तरद कर दी है। यह अरब न्यूज़ ने दावा किया है। तरसीलात ज़र का बाइकॉट उस वक्त तक किया जाए जब तक हुकूमत इनके मुतालिबात पूरे करने के लिए मानी खेज इक़दामात नहीं करती। ये कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने। अच्छा, ये खबर गर्दिश कर रही थी मुख्तलिफ ज़राए से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को ये ऑफ़र की गई है कि आप बराए मेहरबानी घर में नज़रबंद हो जाइए, आपकी जमात को सियासी स्पेस दे दी जाएगी, ये तनाव किसी कैफियत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान डट गए। इमरान खान ने कहा जब तक मेरे कारकुनान की रिहाई नहीं होती, जब तक मानी खेज मज़ाकिरात नहीं होते, तब तक तरसीलाते ज़र रुके रहेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाना इज मोर देन इम्पॉर्टेंट। सूरत हाल कुछ यूं है, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स पर आलमी दुनिया एतराज़ कर रही है, फिर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, फिर मुज़ाकिरात का दौर चल रहा है, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, फिर 26 नवंबर के जो मुल्ज़मान हैं वो इस वक्त तकलीफ में हैं, उनके हवाले से बातचीत चल रही है, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, फिर 85 मुल्ज़मान को, पहले 25 को, फिर 60 को मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा मिलना और आलमी दुनिया का कहना कि दिस इज़ नॉट फेयर, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको पकड़ रही है कि यह बड़ा मानी खेज है और हुकूमती हलकों में, इदारा जाती हलकों में काफ़ी दबाव है। अच्छा, अब अरब न्यूज़ की पूरी खबर क्या है पहले आपके सामने रख देते हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है कि इमरान खान की इतनी फेवर क्यों हो रही है, ये भी आपके सामने रखते हैं। तो इमरान खान ने यह कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात और उनकी जमात को सियासी मौक़े फराहम करने के लिए उन्हें डील की पेशकश की गई थी, जिसके तहत वो मुझे बानी गाला में मेरी रिहाइश में नज़रबंद रखने का पैगाम भिजवाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का कहना है कि इस तरह की डील कबूल करने की बजाय वो जेल में रहने को तरजीह देंगे, ये कहा इमरान खान ने और इसरार किया कि पीटीआई के तमाम कैदियों को पहले रिहा किया जाए। इमरान खान का कहना है कि मुज़ाकिरात के नताज मुस्बत निकले तो इस सिविल नाफरमानी की मुहिम को तरक किया जा सकता है। बानी पीटीआई इमरान खान ने अपने बयान में 9 मई के वाक़या से जुड़े पीटीआई के कारकुनों की फौजी अदालतों में ट्रायल पर भी तनकीद की और इससे शफाफियत और शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मजम्मत की। बानी पीटीआई का यह भी कहना है कि ट्रायल खुली अदालत में वीडियो सबूत के साथ होना चाहिए, जिसका तकाजा पाकिस्तान का आइन करता है। बानी पीटीआई ने अपने बयान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुतालबा किया कि तरसीलात ज़र का बाइकॉट करें और इसे हकीकी आज़ादी और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अहम करार दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि तरसीलात ज़र का बाइकॉट उस वक्त तक किया जाए जब तक हुकूमत इनके मुतालिबात पूरे करने के लिए मानी खेज इक़दामात नहीं करती। ताहम उन्होंने इंदिया दिया कि अगर मुज़ाकिरात के नताइज मुस्बत निकले तो इस मुहिम को तरक किया जा सकता है। इससे पहले आपको वाज़ेह कर दूं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकिरात का पहला दौर हो चुका और दूसरा दौर 2 जनवरी को तय पाया और उसमें मुतालिबात मांगे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि कौन कौन से मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने रखना चाहती है। और उसके बाद जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हैवी किस्म का रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि डीजीआईएसपीआर का बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला कहना मुनासिब
मुनासिब नहीं है। रियासत की जानिब से शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम का यह रद्द-ए-अमल है। पूरी खबर क्या है आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि DGISPR का सियासी जमात से मुतल्लिक गुफ्तगू करना गैर मुनासिब है। बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला कहना बिल्कुल नामुनासिब है, ये कहा है शेख वकास अकरम ने। 26 नवंबर का एहतजाज हमारा आईनी हक था, इस आईनी हक से रोकना नामुनासिब था। आर्टिकल 245 क्यों लगाया गया, सवाल किया गया। रास्ते क्यों बंद किए गए, सवाल किया गया। हमारे पास कोई असलहा नहीं था। हम 9 मई और 26 नवंबर दोनों वाकयात की CCTV फुटेजेस मांग रहे हैं। तसव्वुरात और तासुरात जब पहले ही बना लिए जाएं तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। PTI का मुतालबा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से दुनिया कहती है कि आलमी मवादों की पाबंदी होनी चाहिए। रियासत की जानिब से गलत रवैया अपनाकर शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे। कलअदम TTP के लोगों को PDM दौरे हुकूमत में यहां लाया गया, इसके सबूत मौजूद हैं। PTI ने इसकी मुखालफत की। अगर दहशतगर्दों को बसाने की पॉलिसी इमरान खान के दौर में बन चुकी थी तो जब PDM की हुकूमत आई तो वो इस पॉलिसी को खत्म कर देते। अच्छा, फिर हुकूमती रद्द अमल इस पे क्या आया है ये भी जरा सुन लीजिए। इरफान सदीकी ने कहा है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल बर्दाश्ता हुए हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि मुज़ाकरात को लपेट दिया जाए और हमारे मुज़ाकरात सियासी तनाव और कशीदगी को खत्म करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात की पहली मीटिंग में तय हुआ था मुकदमात की समाअत, फैसले होते रहेंगे, लेकिन कमेटियों के मुज़ाकरात जारी रहेंगे। PTI के तहरीरी मुतालिबात पर बात होगी। अच्छा जी, अब इस सारी सूरत हाल में ना वो जो एक तनाव खत्म हो रहा था, कुशीदगी कम हो रही थी, अब कुशीदगी मजीद बढ़ गई है। हुकूमत ये कहती है कि जब 2021 में फैसला किया गया तो उस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये दोबारा दहशतगर्दी, जब दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी, आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है, ठीक है हम तो 2022 में चले गए, आप सारे मामलात को रिवर्स कर देते अगर आप वाकई दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन ये वही तनाव, वही सियासी कुशीदगी ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक टेबल पर बैठ के तमाम चीजों को डिस्कस नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आलमी ताकतें जिस तरह से इमरान खान के हक में बोल रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम अपने एटमी असासों और मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के सौदेबाजी नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ मुमालिक हमारी अंदरूनी सियासत पर बयान दे रहे हैं, इमरान खान सिर्फ बहाना है, असल में निशाना एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ये इमरान खान के हक में क्यों बोल रहे हैं? यहाँ ना जो मुझे समझ आती है, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सबसे मजबूत इस्लामी मुल्क है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक वो जो होता है ना, किसी बंदे का एक असर होता है, यार इस बंदे का लेवल है यार, वो पाकिस्तान है। और ये जो आलमी दुनिया खास तौर पे सुपर पावर है, वो ये कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान यहाँ का चौधरी बने। वो भारत को यहाँ का चौधरी बना के रखना चाहते हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त सियासतदानों को होश के नाखून लेने हैं। अगर आपसे मिसाइल छिन गया, अगर आपसे एटमी प्रोग्राम छिन गया, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये जो आपका डर है ना, ये जो थप्पड़ आप मार नहीं रहे, सिर्फ आप दिखा रहे हैं, ये तब तक है जब तक आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जब तक आपके पास एटमी प्रोग्राम है। और अगर इमरान खान को छड़वाने की आड़ में आपसे मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी ले ली जाती है, पर ज़हन में रखिएगा आप तमाम सियासतदान एक दूसरे का मुंह देखेंगे। ना इमरान खान सियासत कर पाएंगे, ना नवाज शरीफ सियासत कर पाएंगे, ना शहबाज शरीफ सियासत कर पाएंगे, ना सदर आसफ अली जरदारी सियासत कर पाएंगे, ना मौलाना फजलुर रहमान सियासत कर पाएंगे, ना जमात इस्लामी सियासत कर पाएगी, और ना ही MQM सियासत कर पाएगी, ना कोई और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसी वो तमाम पार्टियां जो दफन हो चुकी हैं, कोई सियासी जमात यहाँ सियासत नहीं कर पाएगी अगर आपके मिसाइल और एटमी प्रोग्राम्स को सबूताज कर दिया गया। इसलिए आज होश के नाखून लीजिए। ना इमरान खान आलमी दुनिया का मसला है, ना नवाज शरीफ आलमी दुनिया का मसला है, ना जरदारी साहब आलमी दुनिया का मसला है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी दुनिया का मसला है, ना मौलाना फजलुर रहमान आलमी दुनिया का मसला है, ना शहबाज शरीफ आलमी दुनिया का मसला है।
आलमी दुनिया का मसला है कि आपको मंगते बना के रखना है। आलमी दुनिया का मसला है कि आपको कमजोर तरीन बनाना है। आलमी दुनिया का मसला है कि इस्लाम यहां पाकिस्तान जिस इस्लाम के नाम पे बना था उसको कमजोर करना है और यहां से जो शुआएं फूट रही हैं उन शुआओं को मध्यम करना है। और इस सूरत हाल में सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना है। सियासतदानों को होश के नाखून लेने हैं। जहां सियासी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सियासी मुकदमात हैं उनको फौरी तौर पे खत्म किया जाए और इंसाफ, हक और सच पर मबनी एक निजाम बनाया जाए जिसमें सारे खुल के जी सकें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए। अल्लाह।